भाई इस सीरीज़ का नाम है माय गर्लफ्रेंड इज़ अ कल्टिवेटर। और भाई इसका मैंने पहला एपिसोड अभी एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड एपिसोड आज शाम तक या रात तक आ जाएगा। जो भी भाई सेकंड एपिसोड देखना चाहता है वो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं अब हम अपने एपिसोड के ऊपर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सिटी को जहाँ पे बारिश हो रही होती है और वहाँ पे लाइटनिंग भी गिर रही होती है और वहाँ पे एकदम ठंडर का मौसम हो रखा होता है। फिर वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर से एक बिल्डिंग के गेट के ताले को तोड़ देती है। वहीं पे स्क्रीन चेंज होती है। फिर एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो अपना फ़ोन चला रहा होता है। वहीं पे जो उसका जो बॉस था वो उसको कह रहा होता है जाके तुम वायर चेक करके और लाइट क्यों चली गई। फिर हमें बताया जाता है कि अभी बजे हैं 12:15 और वो लड़के का जो बॉस होता है उसे कह रहा होता है अगर तुम अपने इसी एटीट्यूड की तरह रहोगे तो तुम किसी दिन मुसीबत में आ जाओगे। फिर वहीं पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि टेरेस के ऊपर उठती है और वो सिटी को देख रही होती है। फिर इतने में ही वो वहाँ पे कह रही होती है आज मैं अपना हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास कर लूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो टेरेस के ऊपर से हवा में चली जाती है और वहीं पे हमें लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वापस से उस बुढ़ाऊ ने मेरे को भेज दिया, आज का मेरा पहला दिन था और आज का मेरा पहला दिन भी इस तरह बेकार जाएगा। इतने में वो देखता है कि वो जो टेरेस का गेट है वो टूटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है यहाँ पे कौन है और वो सोचता है कि यहाँ पे थीव्स तो नहीं है। फिर हमें वहीं पे उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे देख लेती है और इतने में वो कुछ बोलने वाली होती है कि उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं पे फिर वो लड़का आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर उसके बाद वो सोचता है कि कहीं मर ना जाए तो वो उसे सांस देने लग जाता है। उसी के बाद एक लाइट चमकती है और उनके ऊपर गिरती है। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि जब मैं अपना ट्रिब्यूलेशन पास कर रही थी तभी वहाँ पे कोई आ गया था। फिर वहीं पे हमें फिर एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ बोल रही होती है और फिर वो लड़की उनकी तरफ जा रही होती है और उनसे मॉम कह के बोल रही होती है। इससे हमें पता चल गया कि वो उसकी मॉम है। वहीं पे फिर वो जो लड़का होता है वो उसे वापस से सांस देने लग जाता है पर उतने में जब अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो उठ चुकी होती है और वो फिर उसके एक चाटा मार देती है जिससे कि उसका जो गाल है वो पूरा लाल हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि एक बार मेरे को बताने तो दो, ये पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन तो करने दो। बताता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए जो अपनी पहली केस है वो करी है, जिस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारी पहली केस तुम्हारी उसकी वजह से मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह गई। जिसके ऊपर वो लड़का कहता है तो कोई बात नहीं, हमारा जो कर्ज है वो पूरा हो चुका है। जिसके ऊपर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके दूसरे गाल पे भी मार देती है और उसके जो दोनों गाल है वो लाल हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम एक लड़ाकू लड़की हो और तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे कभी कहीं पे भी दिखना मत। और उसी के बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने हेवन ट्रिब्यूलेशन के लिए कि इतना ध्यान नहीं दिया और ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ये एक जंगल की तरह है, जो कमज़ोर होगा वो सबसे पहले मारा जाएगा और शायद मेरा जो ट्रिब्यूलेशन है वो फेल होने के कारण मैं अपर लियान क्यू पे आ चुकी हूँ। और उसी के बाद जो उसकी पावर होती है वो फ्लक्चुएट करने लग जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरी कई सालों की मेहनत अब इस तरह पानी में नहीं जा सकती और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें वहीं पे दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि सो रहा होता है और जो उसके अगल बगल का सामान होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। फिर उसके अगले दिन सुबह हो जाती है और वो लड़का एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो लड़का कहता है कि अब मैं पहले से ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ और मैं दूर का भी ध्यान से देख पा रहा हूँ। उसी के बाद वो देखता है उसी गुस्सैल लड़की को और कहता है वापस से वो गुस्सैल लड़की मेरे को दिख गई है। उसी के बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और उसके आगे सामने एक लड़का होता है वो भी रोजेस लेके। फिर वो जो लड़का होता है वो उन रोजेस को लेके उसके पास जाता है पर वो लड़की उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उससे आगे चली जाती है। जिसके ऊपर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इस लड़की के भी क्या इतने पागल फॉलोवर्स भी होंगे। फिर आसमान से एक आवाज आती है कि एक और न्यू कल्टीवेटर इस दुनिया में आ चुका है और वो जो पागल सा लड़का होता है वो उस लड़की को कहता है कि मेरे पास आज की मूवी की 2 टिकटें हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं सिनेमा को तोड़ दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जिसके ऊपर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कोई मूवी के लिए कौन जाएगा, ये इतनी पागल भरी बातें कैसे कर सकता है। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कि ये मूवी मेरा इंटरेस्ट तो है पर आज की मेरी क्लास है तो आज मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर हमें वहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन पे बात कर रही होती है और वहीं पे आसमान से एक कील आके नीचे गिरती है। फिर हमें पता चलता है वो जो कील होती है वो एक बैनर की होती है। वो जो बैनर होता है वो नीचे गिरने वाला ही होता है पर जो बाकी सारे लोग होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं पर वो लड़की फ़ोन के अंदर इतनी मगन होती है कि वो वहाँ से हटती नहीं है। उतने में ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ भग रहा होता है और उसे हटने के लिए बोल रहा होता है पर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही होती। जिसके ऊपर जो अपना लड़का होता है उसकी आंखों में से एक अलग ही चमक निकल रही होती है।
फिर इतने में ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर कई सारी पावर भी आ चुकी होती है और वो अपनी पावर की एक झलक हमें दिखाता है और जो उसका फेस्ट होता है वो उस पर मार देता है, जिससे वो बैनर होता है वो दूर जाके गिर जाता है और वो लड़की बच जाती है। और वो लड़की ये देख के बहुत हैरान होती है, पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो जो लड़की होती है वो उसकी तरफ जाती है और उसे थोड़ा संभालती है। उसी के बाद हमें अपनी जो पागल लड़की होती है उसको दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ देख रही होती है। उसी के बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक जगह पे पाता है। हमें पता चलता है कि वो एक कमरे में बंद होता है और वो जो कमरा है वो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम। फिर हमें पता चलता है कि वो वही गुस्सैल लड़की है और वो उसी की तरफ देख रही होती है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो फिर अपने हाथों को देखता है जो कि बंधे हुए होते हैं और वो ये देख के थोड़ा डर जाता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को सेड्यूस करने लग जाती है और वो बोलती है अब हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। जिसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हम इस बात को आराम से भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो लड़की मान जाती है। जिसके ऊपर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिसके ऊपर वो लड़की कहती है जो कल, जिसपे वो कहता है कि कल तो मैंने तुमसे कोई भी चीज़ नहीं ली थी और वो फिर थोड़ा शर्माने लग जाता है। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने अभी एक लड़की को बचाया था। जिसपे वो कहता है कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। जिसपे वो जो पागल लड़की होती है वो कहती है कि हाँ वो अभी तक जिंदा है और तुमने मेरी पावर का यूज़ करके उसे बचाया था। जिसपे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि कौन सी पावर, मैंने तो, मेरे को कुछ ध्यान से याद भी नहीं है कि मैंने कोई पावर यूज़ भी की थी। जिसके ऊपर जो लड़की होती है वो अपनी आँख से बिजली निकाल के दिखाती है और उसे बताती है कि मैं एक हिडन कल्टीवेटर हूँ। इसके ऊपर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे कहता है शायद तुम्हें कोई ना कोई सिंड्रोम होगा जिससे तुम ये सोचे। जिसके ऊपर लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करती है। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है और वो जो लड़की होती है वो कहती है अब तुम मेरे सारे सीक्रेट जान चुके हो, अब शायद मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उसके सामने वो दो चॉइस रखती है कि तुम मेरे हाथों मर जाओ या मेरे साथ कल्टीवेट करके तुम भी एक इमोर्टल बन जाओ। और भाई यहीं पे ये हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड भाई आज रात तक आ जाएगा, तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।